गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गर्मी के मौसम में यहाँ पर खड़ा होना भी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं। आपके लिए हम एक जानकारी लेकर आए हैं। देखिए, इंतज़ार हमें इस वक्त सबको है मानसून का, क्योंकि मानसून जो है बहुत बड़ा असर डालती है देश की अर्थव्यवस्था पर भी, क्योंकि हमारी कृषि पूरी तरह से, हमारे किसान पूरी तरह से निर्भर होते हैं सिर्फ मानसून पर। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के लिए मानसून का आखिर पता लगाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? आखिर वो क्यों उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मानसून कब आएगा, कब नहीं आएगा? क्या रीज़न है इसके? क्या क्या खास वजह हैं? ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हो रही है? क्लाइमेट चेंज किस तरह से हो रहा है? और मानसून को आखिर प्रेडिक्ट हमारे वैज्ञानिक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भारत में कब मानसून आने वाले हैं? इस पर आपको जानकारी देने के लिए मौजूद है। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर क्यों हमारे वैज्ञानिक हम लोग मानसून को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। भारत में मानसून देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी दूरी है। देश की कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। खेती हो या फिर कुएं तालाब, देश के पानी की ज़रूरत का 70% हिस्सा मानसून पर निर्भर है। यहाँ तक कि रबी की फसल जो ठंड के मौसम में बोई जाती है, वो खेतों की नमी के मामले में मानसून से प्रभावित हो जाती है। पिछले सालों में देखने में आ रहा है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर भारत के मानसून पर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। वैसे हमारे मौसम विज्ञान ने काफ़ी तरक्की भी की है और साल दर साल उनके पास आंकड़े भी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मानसून का पूर्व अनुमान लगाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि भारत में मानसून खास तौर पर पुनर्अनुमान का बहुत ज़्यादा महत्व क्यों है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि देश में कृषि खास तौर पर खरीफ की फसल की बुआई मानसून के आने के अनुमान पर ही की जाती है। कुछ दिन आगे पीछे से फसल की पैदावार का असर होता है। दूसरे देश के अधिकांश किसान सिंचाई के मामले में अब पूरी तरह से मानसून पर ही निर्भर रहते हैं। भारत का मानसून विभाग मानसून और बारिश के पुनर्अनुमान के लिए बहुत सारे आंकड़ों पर निर्भर करता है। इसके लिए वो इनसेट सैटेलाइट के आंकड़ों का उपयोग करता है। खास तौर पर मौसम की जानकारी देने के लिए पृथ्वी की जियो स्क्रीनिंग्स कक्षा में स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही रैपिड नाम के एक मौसम के आंकड़ों का एप्लीकेशन भी उपयोग करता है, जिससे मौसम के बारे में पता चल जाता है। इन आंकड़ों के जरिए वैज्ञानिक बादलों की गतिविधि, उनका तापमान, पानी की मात्रा की जानकारी जुटाते हैं, जिससे बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन ये सभी जानकारियां बहुत सारी गतिविधियों से प्रभावित होती हैं। इसमें सबसे प्रमुख है महासागरों, हिंद और प्रशांत महासागर की धाराओं में बदलाव, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पश्चिम विक्षोभ, मानसून पूर्व देश भर का तापमान, अधिकारक असर, ये सब बातें डालती हैं। मानसून के पुनर्अनुमान के लिए कई तरह के प्रतिमानों का उपयोग होता है और उन प्रतिमानों में नए आंकड़े उसे बेहतर बनाने में मदद करते हैं, लेकिन कई बार नए कारक भी जुड़ जाते हैं और सारी जानकारियां इन प्रतिमानों में जोड़ पाना संभव नहीं हो पाता है। कई बार खुद कुछ कारक भी बहुत ही सटीक तौर पर निश्चित निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे में आजकल मानसून का अनुमान लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी बेहद मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन तकनीक भी पीछे नहीं है, उसमें भी सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि हमारे अनुमान समय से बेहतर हो सके। तो देखा आपने, ये है वजह कि आखिर क्यों मानसून को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप हमें भी इजाज़त दीजिए, और इंतज़ार हमें भी मानसून का है। हो सकता है कि ये तकनीकें ऐसे काम कर रही हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी काम कर रही है जिसके लिए सटीक तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सके कि मानसून कब आने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए और आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27 और मैं हूँ आपके साथ।